अब एक मसला यहाँ पर आपको बताता हुआ गुजरू, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जिंदगी में इंतकाल कर गए, कुर्बानी नहीं कर पाए और वो इंतकाल कर गए, ऐसा हो जाता। अब उनकी औलादों को अल्लाह ने अकल दी, उनकी औलादों को अल्लाह ने सूझ दी, समझ दी, फहम दी, और वो सोचते हैं कि हमारा बाप कुर्बानी नहीं किया था, चला गया, अब क्या अपने मरे हुए, अपने इंतकाल शुदा बाप के नाम से कुर्बानी कर दे तो क्या कुर्बानी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बात है कि नहीं समझने की? बहुत लोग परेशान रहते हैं कि यार क्या करें, दादा के नाम से कुर्बानी कर दें, बाप के नाम से कुर्बानी कर दें, और जो है माँ के नाम से कुर्बानी कर दें, ऐसा होता है अक्सर। हाँ, तो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या शक्ल है इसकी, क्या तरीका है इसका? तो लोगों सुनो, अगर तुम्हारा बाबा इंतकाल कर गया, माँ इंतकाल कर गई, दादा इंतकाल कर गए, तुम चाहते हो अपने मरहूमीन के नाम से कुर्बानी करना, तो क्या वो कुर्बानी किस तरीके से की जाए, उसका तरीका क्या है और कैसे होगी? तो सुने, मरने वाला जो इंतकाल किया, अपनी जिंदगी में अगर उसने कभी कुर्बानी नहीं की थी या की थी, या नहीं की थी, दोनों बातें हो सकती हैं, की भी होगी या नहीं की होगी, तो अब क्या कर सकते हैं? तो सुनिए, अगर आपका बाप माँ दादा इंतकाल कर गए और वो कुर्बानी कर भी दिए थे अपनी जिंदगी में, फिर भी आप उनके नाम से करना चाहते हैं, तो उनके नाम से कुर्बानी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उनके नाम से करना वाजिब नहीं है। उनके नाम से जो कुर्बानी होगी वो सिर्फ इसाले सवाब की नियत से होगी। बेशक वो वाजिब नहीं है उनकी। उन्होंने अगर अपनी जिंदगी में कभी एक बार भी नहीं की थी, तब अपना मरने के बाद जवाब उन्हें देना है। अब तुम ये चाहो कि हमारे अब्बा ने नहीं की थी, हम उनके नाम से कर दे तो उनका वाजिब अदा कर, नहीं, वो इसाले सवाब तो हो सकता है, इसलिए कि नमाज भी उसके वक्त में फर्ज है, और जब कुर्बानी आपने की तो जिस साल आप पे वाजिब थी वो उसी साल आप पर वाजिब है। वो साल गुजर गया, आप इंतकाल कर गए तो वो वक्त गुजर गया। अब अगर आप करेंगे तो इसाले सवाब के लिए तो हो सकता है, मगर वो अदा नहीं होगा जो उसके ऊपर वाजिब थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप? हाँ। तो अगर आप मरहूमीन की जानिब से करना चाहें तो उन्होंने अपनी जिंदगी में की है या नहीं की है, कुर्बानी आप कर सकते हैं, लेकिन वो इसाले सवाब होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इस साल हमने अपने दादा के नाम से कुर्बानी की, बाप के नाम से जो इंतकाल कर गए, अगर मरे हुए के नाम से कुर्बानी करेंगे तो वो तो करेंगे ही, लेकिन जो जिंदा है घर में उसके नाम से पहले कुर्बानी होगी। दो कुर्बानियां, इसलिए कि जो जिंदा है उस पर तो अभी वाजिब है। बात है कि नहीं है? ये तो ऐसी हो रहा है कि पिछला उधार दे रहे हो, अगला उधार ले रहे हो। अरे भाई, उनका तो तुम पूरा करो, तेरे ऊपर जो है उसको कौन करेगा? तो फिर दो कुर्बानियां करना पड़ेंगी, एक अपने नाम से और एक इंतकाल जो कर गया उनके नाम से। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, कुर्बानी घर में किसके नाम से हो? घर में तो कई जने हैं, कई जने हैं घर में, किसके नाम से हो? वो से कहते हैं कि इस साल इसका नाम डलवा दो, उस साल उसका नाम डलवा दो। घर में जो मेन आदमी है, मुखिया है, जो घर को लेके चल रहा है, घर का मालिक है, खासकर वो बाप होता है, उसके नाम से कुर्बानी कर दो। और अगर कोई बेटा अलग है, उसका कारोबार अलग, कमाना धमाना अलग, तो वो अपनी कुर्बानी अलग करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर सब एक जगह है तब तो ठीक है, और अगर अलग अलग है तो वो अपनी कुर्बानी क्या करेगा? अलग करेगा, इसलिए कि उसको अलग वाजिब हो गई कुर्बानी। बहुत से लोग कुर्बानी में हिस्सा कर लेते हैं तो वो कहते हैं हमारे 5 हिस्से हो गए, 7 हिस्से करेंगे तब कुर्बानी होगी पूरी। बहुत से लोग ये करते हैं भाई मेरे 5 हो गए तो अब मैं 2 और करूंगा तो पूरे 7 हिस्से हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसा भी होता है बहुत से लोगों के जहन में। तो अगर आपने इस साल एक हिस्सा कुर्बानी का किया तो हिस्से में ही आपकी कुर्बानी मुकम्मल हो गई। इस साल की कुर्बानी इसी साल पूरी हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, ये बातें बताऊं कि नहीं बताऊं आपको? ये बताइए, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? इसलिए बता रहा मेरे भाई, कुर्बानी सर पर है, लोगों को पता तक नहीं होता, बड़े परेशान रहते हैं।
सही बता रहा हूं मैं कि नहीं बता रहा हूं? हालांकि शादी की महफिल में शादी पे तकरीर बहुत लंबी चौड़ी कर सकता हूं, लेकिन इस शादी के हवाले से आपको ये इतने अच्छे मसले मालूम हो रहे, इतनी अच्छी बातें पता चल रही हैं। अगर आपने एक हिस्सा कर दिया तब भी पूरी कुर्बानी मानी जाएगी, पूरी कुर्बानी कर दी तब भी पूरी मानी जाएगी। अगले साल को अगर हिसाब है, आप फिर मालिक के निसाब है, तो फिर कुर्बानी अलग से करेंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। बात समझ में आ गई क्या नहीं आ गई? इतनी आगे बढ़े। देखो ये बच्चे जो उठ रहे हैं, ये पता नहीं क्यों उठ रहे हैं ये बच्चे, इनको समझ में नहीं आ रही होगी ना बात। और ये जब ये जवान हो जाएंगे ना तो कहेंगे अपने अब्बा के नाम से हजरत हम करें कि नहीं करें कुर्बानी। फोन करते हैं, परेशान करते हैं फोन कर करके। हाँ, जब तक कुर्बानी नहीं, जब तक कामयाबी नहीं। हाँ, कुर्बान। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, लोगों जरा गौर करो, आप मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की कि जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जिस घर में होश संभाला, लोगों वो आजर का घर था, हजरत इब्राहिम का चाचा लगता था, काम था बुतों को बनाना, मूर्तियां बनाना, बाजारों में बेचना। लोगों हजरत इब्राहिम का जज्बा देखो। एक दिन मूर्तियां बनाने वाले एक मेले में गए, मेला बहुत बड़ा होता था। हजरत इब्राहिम को कहा, इब्राहिम चलो आज हमारा सबसे बड़ा मेला, तुम भी चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अना सकीम, मैं आज बीमार हूँ, मैं आज मेले को नहीं जाऊंगा। हजरत इब्राहिम ने कुछ और ठान लिया था, या अल्लाह आज मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी का जज्बा ठान लिया। लोगों जरा कान खोल कर सुनो। हजरत इब्राहिम रुक गए, सारे के सारे मेलों को चले गए। हजरत इब्राहिम सनम खाने में चले गए। जी, सनम खाना जानते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं जानते ना। सनम कहते हैं जो पत्थर का तराशा हुआ बुत होता है, वो उसको सनम कहते हैं। समझ रहे हैं? तो वो जो घर था उनका जिसमें बहुत छोटे बड़े बुत थे, वो पूरा सनम खाना था उनका। उस सनम खाने में पहुंच गए। एक तर्जमा ये भी है जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे दिल लगाया जाए। तो जाहिर सी बात है उन पत्थर की मूर्तियों से वो दिल लगा बैठे थे। उसी सनम खाने में पहुंचे। कुर्बानी। हम तो किसी को बुरा भी कहने तैयार नहीं है दीन के लिए। कहते हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए, मेरा बोतल ना फिसल जाए, ये नाराज ना हो जाए। कान खोल के सुन लो, अगर दीन के कोई खिलाफ है तो उसकी मुखालफत कर, चाहे दुनिया नाराज हो जाए, तो उससे तेरा नबी और तेरा रब नाराज ना हो। बुराई लेने तैयार नहीं है आज का आदमी। बुरा नहीं कर रहा, अरे मेरे भाई अगर कोई गलत काम कर रहा तो उसकी मुखालफत कर, वो तुझसे नाराज भी हो जाए तो होने दे, इसलिए कि ये भी कुर्बानी है। हजरत इब्राहिम ने देखा सनम खाने में लाइन से सारे सनम लगे हैं, खड़े हैं। कुल्हाड़ा लिया और एक एक की खैरियत लेना शुरू कर दी। कुल्हाड़े से हजरत इब्राहिम ने सबका कीमा बना दिया। अकेले अकेले और सबका क्या कर दिया? कीमा सबका बना दिया। तवज्जो करें तो सबको तहस नहस कर दिया हजरत इब्राहिम ने। जो सबसे बड़ा था उसी को छोड़ दिया और उसके कांधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। और आप दरवाजा बंद करके सनम खाने से निकल आए। अब जब ये मेले से सब लोग वापस आए, 18वें पारे का मैं तर्जमा सुना रहा हूं आपको। ये 18वें पारे में पूरा जिक्र है। जब 5वें रुकू से आगे चलेंगे आप तो सबने देखा और देख के कहा, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया है? क्या किया ये हमारे खुदाओं के साथ? किसने किया? तो लोगों ने कहा, कालू समेना फतह इब्राहिम, हमने इब्राहिम नाम के एक नौजवान को इनका जिक्र करते सुना था, कहीं ये उसी का काम तो नहीं है? वही जिक्र करता था कि भाई इनको क्यों मानते हो, क्या करते हो? चलो इब्राहिम के पास। हजरत इब्राहिम के पास पहुंचे, कहा इब्राहिम क्या हमारे खुदाओं के साथ ये तुमने किया है? कालू आंता फालता बि आली हतीना,
या इब्राहिम, ए इब्राहिम, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये तुमने किया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया काला बल फालहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून। हमसे क्यों पूछ रहे हो? जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है उसने ही किया, पूछो अगर वो बोले तो। हमसे क्यों पूछ रहे हो? इससे पूछे जिसका कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, इसी का काम होगा। कुल्हाड़ी भी है इसके कांधे पे। सबके सब हक्का बक्का रह गए, नबी नबी होता है। कहने लगे इब्राहिम कैसी बात कर रहे हो? ये पत्थर का होके इनको कैसे तोड़ देगा? ये पत्थर का होके कैसे कुल्हाड़ी चलाएगा? ये पत्थर का होके कैसे इन्हें तोड़ देगा? हजरत इब्राहिम ने फरमाया जब ये पत्थर का होके कुल्हाड़ी नहीं चला सकता तो ये पत्थर का होके तुम्हें खाना कैसे दे सकता है? तुम्हें शिफा कैसे दे सकता है? बीमारियों से निजात कैसे दे सकता है? परेशानियों में मदद कैसे कर सकता है? अरे जब ये पत्थर का बोल नहीं सकता तो ये पत्थर का खुदा कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब किबला। हाय हाय, जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अब सब के सब खामोश रह गए, जो मानते थे वो भी खामोश रह गए। लोगों कान खोल के सुनो, जिन्होंने बनाया था वो भी खामोश रह गए। बात तो सही है, जो बोल नहीं सकता वो खुदा कैसे हो सकता है? जो कुल्हाड़ी नहीं चला सकता वो खाना कैसे दे सकता है? जो इनकी हिफाजत नहीं कर सकता वो तुम्हारी हिफाजत कैसे कर सकता? क्या बात है भाई, जिंदाबाद। जो अपने पास वालों की नहीं कर सकता वो दूर वालों की कैसे कर देगा? है? बात सही है कि नहीं है? बात समझ में आ गई बहुत सौ की बात तो सही है इब्राहिम की, मगर मुखालफत शुरू हो गई यहां से। मुखालफत मगर होने दो। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। होने दो मुखालफत, कितनी होगी मुखालफत है?